राजधनवार में कुछ विकास हुआ है? भाई सब तो नजर नहीं आ रहा। विकास तो कुछ हुआ नहीं। बदलाव चाहिए। झारखंड विधानसभा चुनाव का जैसे जैसे समय आ रहा है वैसे वैसे ही राजनीतिक माहौल और भी गर्माता जा रहा है। सर्दी का मौसम जरूर आ रहा है, ठंड बढ़ती जा रही है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में गर्माहट बनी हुई है, सरगर्मी और भी ज्यादा तेज होती हुई नजर आ रही है। जनादेश की बारी है और टीवी 45 लगातार जनता के मूड को जानने की कोशिश कर रहा है और विधानसभा क्षेत्रों का भ्रमण करते हुए कि आखिर जनता के मन में क्या है। और इस बार हम राजधनवार पहुंच चुके हैं। तो नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता शर्मा और आप देख रहे हैं टीवी 45 की खास पेशकश बात पब्लिक की हो रही है। तो राजधनवार सीट एक ऐसी सीट इस बार मानी जा रही है हॉट सीट, और क्योंकि यहाँ पे त्रिकोणीय मुकाबला है, बाबूलाल मरांडी खुद खड़े हुए हैं, पहले प्रथम सीएम है झारखंड के, तो दूसरी तरफ निर्दलीय प्रत्याशी निरंजन राय ने चुनावी अखाड़े में आकर कहीं ना कहीं माहौल को और भी ज्यादा गर्मा दिया है। त्रिकोणीय मुकाबला है और दूसरी तरफ इंडी गठबंधन की हम बात कर ले तो इंडी गठबंधन से भाकपा माले और जेएमएम के प्रत्याशी दोनों फ्रेंडली फाइट है। राजकुमार यादव और निजामुद्दीन अंसारी के बीच में फ्रेंडली फाइट होने जा रही है। चलिए, ये तो बात होगी प्रत्याशियों की, लेकिन दूसरी तरफ हम जनादेश की बात ही कर रहे हैं तो राजधनवार की जनता से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उनके मन में क्या है, आखिर उन्हें कैसा प्रतिनिधि चाहिए। तो जनता से ही बात करते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? वोट देने जाइएगा, कैसा प्रतिनिधि चाहिए आपको? बाबूलाल मरांडी। अच्छा, वो तो चलिए पसंद की बात होगी, विकास करने वाला चाहिए। हाँ। विकास चाहिए। चलिए कुछ और लोग से बात करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? सुनील तुरी। वोट देने जाइएगा, 5 साल पीछे का भी और आगे का भी सोच के वोट दीजिएगा। क्या कुछ कैसा भविष्य चाहिए? कमल फूले। चलिए, अपने अपने पसंद की बात कर रहे हैं, वो तो अलग बात है, लेकिन मुद्दों को जानने की कोशिश कर रहे हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? भूपेंद्र राम। भूपेंद्र जी, वोट देने जाइएगा, बहुत सारे मुद्दे हैं, कौन कौन मुद्दे को सोचते हुए इस बार वोट दीजिएगा? सब सोच समझ के देंगे, सही समय सही। एकदम तैयारी है? एकदम तैयारी। इनकी तैयारी पूरी है, ये कह रहे हैं सोच समझ के वोट देंगे, क्योंकि देखिए इन्हीं के भविष्य की बात है और इन्हीं के द्वारा चुने जाते हैं, इन्हीं के लिए चुने जाते हैं। तो जाहिर सी बात है बहुत जनता समझदार होगी, जनता जानने अच्छे से सोच समझकर वोट कर रही है। कुछ और लोगों से भी बात करेंगे। क्या नाम हुआ चाचा आपका? किशोर तुरी। वोट देने जाइएगा, क्या सोच के वोट दीजिएगा, कैसा प्रतिनिधि चाहिए आपको? ठीक है, जो है बेस वही देंगे, करेंगे। साफ तौर पे कहा जाए यहाँ पे तो जनता कह रही है कि जो अच्छा काम करेगा उसे ही हम वोट देंगे। तो जाहिर सी बात है जनता ने अपना मूड बना लिया है। देखिए यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा है, लेकिन जनता के अगर बात करें हम तो जनादेश की बारी है, तो जनता से सीधा मुखातिब हो रहे हैं कि आखिर उनके मन में क्या है। चलिए कुछ और लोगों से भी बात करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? वीरेंद्र राम। वोट देने जाइएगा, कैसा प्रतिनिधि चाहिए? जो विकास करे, जो बस। राजधनवार में कुछ विकास हुआ है? भाई सब तो नजर नहीं आ रहा। चलिए, देखिए इनके हिसाब से कुछ कमी रह गई है और उस कमी को ही पूरा करते हुए सोचते हुए ये वोट डालेंगे। कुछ और भी लोगों से हम बात करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? लालजीत राय। युवा है, रोजगार मिला है? जी, रोजगार तो मिला नहीं है। नहीं मिला है। रोजगार देने वाला प्रतिनिधि चाहिए? जी चाहिए। तो ये सोच के वोट दीजिएगा ना? हाँ, यही सोच के देंगे वोट। ये वही वोट को सोचते हुए वोट देंगे कि आखिर उनका विकास चाहिए, रोजगार उन्हें चाहिए। कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे। इधर आ जाइए सर। तो क्या नाम हुआ आपका? राजकुमार राय। राजकुमार जी, वोट देने जाइएगा, क्या सोच के वोट दीजिएगा, कुछ विकास हुआ है? देंगे आजकल क्या सोच के देंगे? जो नेता जितना आता है अपना सारे जो ऐसे लूट काट के ले जाता है। कभी देखने के लिए एक बार जीता, फिर देखने के लिए कोई भी आता है। अन्नपूर्णा देवी जीती, आज तक मैंने कोई देखने के लिए मैंने हमारा राजधनवार क्षेत्र में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है कभी नहीं। वो तालाब हम लोग का देखिएगा, मसान घाट देखिएगा, कभी कोई देने वाला नहीं है। अपना जेब भरा और लेके चल दिया। अबरी बार एक बार चांस देखे निरंजन राय को, उसका भी वोट एक बार देखते हैं। उसका भी नया नया खड़ा हुआ है, जब वो कुछ करेगा तब सही है, नहीं कुछ करेगा तब बस गया काम से। कभी अन्नपूर्णा देवी आज तक देखने के लिए आया है कभी? चलिए, इनका गुस्सा है कि काम नहीं हो रहा है और काम को देखने के लिए प्रतिनिधि नहीं आते हैं। तो जाहिर सी बात है जनता का मूड है, जनता अपने बारे में सोचते हुए वोट देती है। कुछ महिलाएं भी हैं। क्या नाम हुआ आपका? वोट देने जाइएगा, क्या सोच के वोट दीजिएगा? चलिए, साफ तौर पे कहना है जो विकास करेगा उन्हें ये वोट देंगे। कुछ और महिलाएं हैं। क्या नाम हुआ आपका? सुक्री देवी। सुक्री जी, वोट देने जाइएगा, क्या सोच के वोट दीजिएगा?
क्या सोच कर देंगे, जिसको वोट देंगे उसी को तो मार देंगे। विकास चाहिए। हाँ, विकास करें। चलिए, इन्हें विकास चाहिए तो जाहिर सी बात है जनता बहुत समझदार हो गई है। कुछ और लोगों से भी बात करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम बसंत मोदी। देखिए, राजधनवार है, राजधनवार में कई ऐसे मुद्दे हैं। सड़क पानी की व्यवस्था सही है? सही है। सही है। चलिए, इनके हिसाब से कुछ व्यवस्थाएं सही है। और कुछ जनता से अगर हम बात कर रहे हैं, राजधनवार की जनता से, कुछ और लोग इनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? विकास कुमार। विकास जी, कुछ विकास हुआ है राजधनवार में? विकास तो कुछ हुआ नहीं है, और हमारे गांव साइड में जाइएगा तो पानी का बहुत तकलीफ है, बहुत तकलीफ है। नाला के लिए भी तकलीफ है, बहुत ज़्यादा तकलीफ है। और वोट बोलेंगे तो सब तो मांगने आता है ऐसे ही, लेकिन काम अभी तो आएगा लेकिन कोई काम करेगा नहीं। रोजगार मिला है? क्योंकि एक युवा रोजगार कहाँ है? क्या है रोजगार? कुछ नहीं है, सब तो बेरोजगार है, सब नौजुवक बेरोजगार है। चलिए, इनका मुद्दा है कि इन्हें रोजगार नहीं मिला है, तो ये रोजगार को सोचते हुए वोट देंगे। और जाहिर सी बात है, पानी, सड़क हो गया, ये सब मूलभूत सुविधाओं में से एक होता है। और जब इन समस्याओं का समाधान नहीं निकलता है तो जनता मूड चेंज करती है, जनता अपने ही रुख में आती है। कुछ और लोगों से भी बात करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? विक्रम कुमार। वोट देने जाइएगा, क्या सोच के वोट दीजिएगा? वोट हम देते नहीं है मैम। नहीं देते हैं? क्यों? हमको वोट का शौक नहीं है मैम। चलिए, लेकिन आप ऐसी गलती नहीं करिएगा। घर से बाहर निकलिए और अपनी भागीदारी को जरूर सुनिश्चित करिएगा, क्योंकि एक वोट का अपना ही महत्व है। और लगातार जागरूकता भी फैलाई जा रही है कि आखिर एक वोट देना क्यों जरूरी है। कुछ और लोगों से भी हम बात करेंगे। क्या नाम हो चाचा आपका? हमारा नाम है उपेंद्र राम। स्वास्थ्य की व्यवस्था, सड़क, बिजली सब सही है यहाँ? एकदम सब सही है। सब सही है। हाँ। चलिए, इनके हिसाब से सही है। देखिए, जनता है, जनता के हिसाब से अगर चलिएगा तो आपको सराखों पर बैठाएगी, लेकिन जनता के हिसाब से नहीं चलिएगा तो वही जनता आपको कुर्सी से उतारना भी जानती है। कुछ और लोगों से भी बात करेंगे। क्या नाम हुआ सर? छोटू कुमार। छोटू जी, वोट देने जाइएगा, कुछ राजधनवार में बदलाव हुआ है? बहुत हुआ अभी। हुआ है बदलाव। चलिए, इनके हिसाब से बदलाव हुआ है। कुछ और भी लोगों से हम बात करेंगे। एक हमारे साथ एक लेडी है, मैम है, उनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? प्रीति देवी। प्रीति जी, वोट देने जाइएगा, क्या को सोच के वोट दीजिएगा? क्योंकि आप लोग घर में भी काम करते होंगे, होम मेकर हैं आप लोग, तो क्या कुछ घर में देख सोचते हुए वोट दीजिएगा? महंगाई ये सब को लेकर? हाँ। महंगाई है। चलिए, इनके हिसाब से महंगाई को देखते हुए ये वोट देंगी। तो जाहिर सी बात है, जनता है, जनता अपने मूड बना चुकी है। आखिर उन्हें कैसा प्रतिनिधि चाहिए। क्या नाम हुआ सर आपका? गुंजन कुमार। गुंजन जी, वोट देने जाइएगा, 5 साल पीछे का भी सोचिएगा, 5 साल आने वाले समय को भी सोचिएगा। कैसा भविष्य चाहिए? भविष्य चाहिए, जो मेन मुद्दा है उस चीज़ को लेकर कोई भी उम्मीदवार नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, बदलाव चाहिए। जो पिछले 5 साल अगर हम देखते हैं तो आगे अगले 5 साल के लिए हमें बदलाव चाहिए। पिछले कोई भी ऐसे प्रतिनिधि नहीं आए जो फिलहाल राजधनवार के लिए काम करें। इनके हिसाब से बदलाव होना चाहिए। कुछ और लोग से भी बात करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? अमित कुमार। 5 साल आपने एक प्रतिनिधि को मौका दिया होगा, संतुष्ट है? वो कर्ज उतरा है? उतना संतुष्ट नहीं है। नहीं, क्या कुछ और बदलाव बाकी रह गया है? बहुत बदलाव बाकी रहना है जी। चलिए, इनके हिसाब से राजधनवार में कुछ बदलाव बाकी रह गया है। तो जाहिर सी बात है, जनता इसी के लिए वोट देती है, ताकि जनता, अगर हम बात करें, एक भी वोट देती है तो ये सोच के वोट देती है कि कुछ परिवर्तन हो। क्या नाम हुआ सर आपका? द्वारिका कुमार यादव। द्वारिका जी, वोट देने जाइएगा, क्या सोच के वोट दीजिएगा? देखिए, अभी तो कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन समय के अनुसार सब करेंगे। 20 तारीख को वोट देने जाइएगा, तो अपने घर वालों सबको जागरूक किए हैं कि एक वोट का महत्व क्या है? नहीं, वो तो सारे लोग हैं, जो बोलेंगे वो करेंगे। चलिए, देखिए, ये पूरे तरीके से जागरूक है कि आखिर इन्हें कैसा प्रतिनिधि चाहिए। क्योंकि अगर हम बात करें तो यहाँ की, देखिए, राजधनवार की जनता की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि लगातार कि उनका क्या कुछ कहना है। क्योंकि जनादेश की जब बारी होती है, जनता के आदेश की बारी होती है, तो जनता बिल्कुल समझदार हो चुकी है। कैसा प्रतिनिधि चाहिए, इसका भी जनता ने मन बना लिया है। चलिए, और भी लोगों से बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद महबूब अंसारी। देखिए महबूब जी, वोट देने जाइएगा, युवा है, शिक्षा को लेके क्या सोचते हैं? शिक्षा का विकास सही है? शिक्षा का विकास होता नहीं होता यहाँ पर ज़्यादा करके। और जो हमारे पहले थे बाबूलाल मरांडी जी, वो सही से विकास नहीं किया हम लोग हमारे क्षेत्र में। क्या को सोच के इस बार वोट दीजिएगा? अब उसको वोट नहीं देंगे हम लोग।
विकास सोच के वोट दीजिएगा। विकास सोच के वोट देंगे, दूसरा आदमी को देंगे पर। जाहिर सी बात है, कुछ लोग वर्तमान विधायक से खुश भी नजर आ रहे हैं, कुछ लोग नहीं भी खुश हैं, तो उनकी अपनी अपनी अलग अलग पसंद है। जनता बेहद ही समझदार है और कैसा प्रतिनिधि उन्हें चाहिए ये बिल्कुल उन्होंने मन बना लिया है, क्योंकि जनादेश की बारी है, जनता के आदेश की बारी है, जनता सराखों पर है। क्या नाम हुआ आपका? जी चंदन शर्मा। जितेंद्र जी, वोट देने जाइएगा, क्या सोच के वोट दीजिएगा? कुछ तो काम तो जी नहीं हुआ है। सड़क ठीक है, ठीक है बन चलिए, इनके हिसाब से सड़क की व्यवस्था सही है और कुछ लोग कह रहे हैं कि सुधार की भी व्यवस्था है। तो जाहिर सी बात है, जनता पूरी तरीके से समझदार हो गई है कि आखिर उन्हें कैसा प्रतिनिधि चाहिए, क्योंकि 5 साल के भविष्य की बात हो रही है। तो 5 साल के भविष्य को सोचते हुए जनता इस बार वोट देगी और एक वोट का महत्व सभी को पता है, सभी लोग जागरूक हो रहे हैं और लगातार दूसरों को भी जागरूक करते हैं। आखिर उनके लिए वोट देना क्यों जरूरी है, क्योंकि उनके लिए जनप्रतिनिधि को चुना जाता है। कुछ और भी लोगों से बात करेंगे। क्या नाम हुआ चाचा आपका? महावीर राम। महावीर जी, लंबे समय से वोट देते आ रहे होंगे, क्या कुछ सोच के वोट दीजिएगा? सड़क की व्यवस्था सही है? यहाँ तो हम लोग होश हुआ तब से जानते हैं कि उसी तरह है। उसी तरह है? फैसिलिटी नहीं है। स्वास्थ्य की व्यवस्था, अगर आप लोग को इलाज कराने जाते हैं तो सब सही मिलता है? हॉस्पिटल नाम का है, काम का नहीं। इन्होंने कहा है कि हॉस्पिटल नाम का है, काम का नहीं, क्योंकि अक्सर खबरें सामने आती हैं कि अस्पताल सही नहीं है, वहाँ पे व्यवस्थाएं सही नहीं, जिसकी वजह से लोगों को, मरीजों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। क्या नाम हुआ आपका? पवन राव। वोट देने जाइएगा, लंबे समय से वोट देते आ रहे होंगे, राजधनवार को भी आपने नजदीक से देखा है, कुछ बदलाव हुआ है यहाँ पे? हुआ तो जरूर है। सड़क, पानी, बिजली सब सही है? सब सही है। चलिए, इनके हिसाब से यहाँ पे जो है सो है। तो जाहिर सी बात है, जनता है, जनता के मूड, अपने विचारधारा अलग अलग होते हैं और जब चाय की चुस्की लेते हैं तो जाहिर सी बात है वहाँ पे भी चर्चा बनी रहती है कि आखिर यहाँ पे क्या क्या बाकी रह गया है। कुछ और भी लोगों से बात करेंगे। क्या नाम हुआ चाचा आपका? मेरा नाम हुआ दशरथ दास। वोट देने जाइएगा तो क्या सोच के वोट दीजिएगा? कुछ बदलाव हुआ है? बदलाव तो हुआ है। बिजली सही है? बिक्री तो अभी तो सही नहीं है, लेकिन सही होगा। चलिए, इन्होंने कहा है कि बिजली सही नहीं है लेकिन सही होगा। जाहिर सी बात है, जनता उम्मीद लगाकर बैठती है कि आखिर उन्हें कैसा प्रतिनिधि चाहिए जो उनके लिए काम करे। क्या नाम हुआ आपका? नवल किशोर सिंह। नवल जी, वोट देने जाइएगा, क्या कुछ सोच के वोट दीजिएगा? कुछ बदलाव हुआ है? कुछ बदलाव नहीं हुआ है। कुछ नहीं। अगर बात की जाए 5 साल जिसको आप मौका दीजिएगा, उनसे क्या कुछ उम्मीदें रखते हैं? उम्मीद बहुत कुछ रखते हैं। हाँ, ये कह रहे हैं कि ये उम्मीद बहुत कुछ रखते हैं और क्योंकि उनके जनादेश की बारी है, तो जाहिर सी बात है वो अपना आदेश किसे देंगे वो तो 23 नवंबर को ही पता चलेगा। लेकिन हम फिलहाल जनता के मूड को जानने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, राजधनवार में ढिबरा ये सब का भी मुद्दा रहा है, तो उसको लेकर क्या सोचते हैं आप? उसमें कुछ हुआ है? रोजगार मिला उसमें? नहीं, रोजगार कहाँ मिला किसी को ना। तो ढिबरा को लेकर कुछ होना चाहिए, यहाँ पे प्रतिनिधि से मांग करते हैं? हाँ, बाबूलाल जी से मांग करते हैं हम लोग। कोई भी नेता आएंगे वो तो डिबरा के लिए तो चाहिए। देखिए, ढिबरा का इसलिए मुद्दा उठा रहे हो क्योंकि राजधनवार में अक्सर हमने देखा है कि चुनावी मुद्दा भी रहा है। यहाँ की मूलभूत मुद्दा में से यहाँ कहा जा सकता है कि यहाँ के लोगों का एक बड़ा मुद्दा रहा है। कुछ और लोगों से भी बात करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? मनोज यादव। देखिए, ढिबरा को लेकर बहुत अक्सर देखा है हमने कि आवाज बुलंद होती है, रोजगार उसमें नहीं मिला, जिसकी वजह से पलायन भी होता है। तो क्या सोचते हैं, यहाँ पे कैसा प्रतिनिधि चाहिए जो पलायन रोक सके? नहीं रोक सके, होना चाहिए। जो पलायन रोके वैसा प्रतिनिधि चाहिए आपको? जरूर। चलिए, देखिए, पलायन का भी मुद्दा है और भी कुछ लोगों से बात करें। देखिए, अक्सर हमने देखा ढिबरा का मुद्दा हो, रोजगार का मुद्दा हो, स्वास्थ्य, बिजली, सब सही चल रहा है राजधनवार में। खुश हैं आप? नहीं, सब कुछ सही नहीं चल रहा है। और यदि आप ढिबरा की बात करते हैं तो मैं विशेषकर बताता हूं कि आज कोडरमा और गिरिडीह 2 ऐसे जिले हैं झारखंड के जहां पे विश्व का सबसे प्रसिद्ध जो है ढिबरा यहाँ पे निकला करता था। ठीक है, और आज यदि हम कहें कि ढिबरा का जो ब्लॉक है, जिस ब्लॉक में ज़्यादातर ढिबरा है वो तीसरी है, गाँवा है, या कोडरमा का सतगावा है, डोमचांच है, कोडरमा है। और यदि आप इन क्षेत्र के लोगों की बात करें तो इन लोगों का जो स्थिति है वो दयनीय है। उसका कारण मुख्य यह है कि यहाँ पे कह सकते हैं कि जो राजनीति करने वाले लोग हैं। कुछ विकास हुआ है, कुछ बदलाव हुआ है राजधनवार में 5 सालों में? वैसा कोई विकास तो नजर नहीं आ रहा है। नहीं हुआ है। ऐसा कोई विकास तो क्या कुछ उम्मीद रखते हैं जिन्हें भी आप मौका दीजिएगा?
देखते हैं कि वो आगे प्रोग्रेसिव धनवार को ऊपर करें। इन्होंने कहा है कि धनवार को प्रोग्रेसिव में जो काम करे, प्रोग्रेस धनवार में लेकर आए, उन्हें ही मौका देने जा रहे हैं। कुछ और भी लोगों से हम बात करेंगे। वोट देने जाइएगा, क्या कुछ सोच के वोट दीजिएगा, कैसा प्रतिनिधि चाहिए? प्रतिनिधि चाहिए जो काम करे, जी, जो राजधनवार की सुधार में गति लाए। चलिए, इन्होंने कहा है कि जो राजधनवार की जो विकास है उसमें तेजी लाएगा, गति लाएगा, जनता उससे ही अपना आदेश देगी। तो साफ तौर पे कहा जाए, राजधनवार की जनता के मूड को हम आप तक पहुंचा रहे हैं और हमने कई लोगों से बात करने की कोशिश की, उन्होंने उनसे बात किया तो उनसे हमें जानने में यही समझ में आया है कि कुछ लोग खुश हैं, कुछ लोगों को विकास चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि जो है सो है। लेकिन यहाँ पे और भी बड़े बड़े मुद्दे हैं, चाहे वो ढिबरा की हम बात कर ले या फिर मूलभूत सुविधाओं की बात कर ले। पानी की किल्लत से भी लोग परेशान है, सड़क की व्यवस्था, क्योंकि सड़क की बदहाली से भी परेशान है, तो उनमें भी वो सुधार की बात कर रहे हैं। बिजली की भी समस्या है। तो ऐसे में तमाम मुद्दों को सोचते हुए राजधनवार की जनता इस बार अपना जनादेश देने जा रही है। अब 23 नवंबर को वो दिन होगा जब जनादेश किसे मिला है राजधनवार में, इसके बारे में पता चलेगा। तब तक के लिए हम आप तक लगातार टीम 45 की टीम ग्राउंड जीरो पर उतरकर हर विधानसभा क्षेत्र की जनता के मूड तक आप तक पहुंचा रही है। हम और भी विधानसभा में जाएंगे और वहां की जनता के मूड से रूबरू होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए टीम 45।